नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम का और किस तरह से अभी करंट सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा प्रेशर और इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि इससे उनके जान भी जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे देश में एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम का एक प्रावधान है, लेकिन उसको विस्तार से जानने की सख्त ज़रूरत है। आज के समय में जब सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, ऐसे समय में अपने लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, जिससे कर्मचारी खुद को स्वस्थ महसूस करे और वो लोग अपने काम के प्रति भी पूरी तरह से अग्रसर रहे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं पॉइंट वाइज कि ये एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम किस किस एस्पेक्ट को कवर करता है। सबसे पहला नंबर 1 है फिजिकल वेलनेस। हम कई बार ये चीज़ देखते हैं या सुनते हैं कि कई लोग जो है वह सुबह जॉगिंग में जाते हैं, जिम में जाते हैं, शाम को वॉक में निकलते हैं। वेलनेस में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग खुद को फिजिकली फिट रखें। अगर हम लोग खुद को फिजिकली फिट रखेंगे तभी आने वाले समय में हम लोग हेल्दी रहेंगे और किसी भी तरह का कोई फिजिकल एलिमेंट से हम लोग बचे हुए रहेंगे। और अगर हमारी बॉडी हेल्दी रही तो हमारे कोई भी काम में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ। कई बार हम लोग ये सुनते हैं या देखते हैं कि लोग खुद को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, एक एंजाइटी वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर। लोग इस चीज़ को कई बार प्रकाश नहीं कर पाते हैं या कई बार डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, बट मेंटली वो लोग जो है प्रॉब्लम में रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में उनका मेंटल हेल्थ सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पॉसिबल हो सकता है मेडिटेशन के द्वारा या सोशलाइजिंग के द्वारा, जिससे वो खुद को पीसफुल महसूस कर सके और लोगों के साथ अपने मन की बात रख सके। तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल वेलनेस। हमारा वेल बीइंग कैसा रहेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर। अगर हमारे फाइनेंसेस वेल मेंटेन्ड है, अगर हम लोग अपने सेविंग्स को अच्छे से रख पाते हैं और अगर हम लोगों ने एक स्तर का फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर लिया है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं और हम लोग इस चीज़ को नोटिस भी करते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन ना होने की वजह से हमारे ऊपर में मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। हम जिस संस्थान में काम करते हैं उस संस्थान का एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ पे जो बॉस है उनका हमारे प्रति रवैया कैसा है, अपने कर्मचारी के प्रति वो कैसा सोचते हैं, कैसे उनको ट्रीट करते हैं, ये एक वेलनेस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग कई बार सुनते हैं कि A good employee does not leave the company. A good employee leaves the toxic box. तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कई बार एम्प्लॉय बॉस के वजह से कंपनी को छोड़ती है, जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा माहौल ऑफिस में बना रहे कि एम्प्लॉय वहाँ शांतिपूर्वक काम कर सके। और 5वां पॉइंट है काउंसलिंग। हम लोग कई बड़े कंपनीज में देखते हैं कि एक काउंसलर को हायर किया जाता है एम्प्लॉय के मेंटल वेलबींग के लिए। आज के समय में ऐसे काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल शुरू हुआ है वैसे सिचुएशन में मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरत है। कई बार हम लोग खुद ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने से या क्या क्या एक्शंस लेने से हम लोग खुद को पीसफुल महसूस करेंगे
और वहीं पे काउंसलर्स का रोल आता है। वे हमें गाइड करते हैं, हमें मेंटोर करते हैं कि हम लोग कैसे एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, और उसके आधार पे हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन कर सके। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए। और हमें ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में अगर काम कर रहा हो तो इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखें, जिससे उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे और आने वाले समय में वो लोग लंबे समय तक कंपनी को अपना समय और अपनी एनर्जी दे सके, जिससे दोनों का साथ में ग्रोथ हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी है ज़रूरी।